प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल में माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और छोटे भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इससे पहले अतीक के बेटे असद अहमद और उसके खास गुर्गे गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में दो और ऐसे नाम हैं जिनको पुलिस जगह जगह तलाश रही है। पहला नाम है अतीक के राइट हैंड कहे जाने वाले गुड्डू मुस्लिम का, तो वहीं दूसरा नाम है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का। आरोपी की शाइस्ता भी उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग में पूरी तरीके से शामिल थी। अब शाइस्ता के पति, बेटा और देवर की मौत हो चुकी है, लेकिन वो फरार है। शाइस्ता, जिस पर अब 50,000 रुपए का इनाम है, वो पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता के पीछे लगी है, लेकिन वो है कि गिरफ्तार नहीं हो रही। आखिर इतनी शातिर कैसे बनी शाइस्ता? चलिए जानते हैं उसके मोस्ट वांटेड बनने की पूरी कहानी। 1996 में शादी, पिता पुलिस विभाग में सिपाही। शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर इसलिए है क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका बचपन पुलिस थाने और चौकियों में ही रहा है और निकाह के बाद उसकी जिंदगी में जुर्म की नींव रखी शौहर अतीक अहमद ने। शाइस्ता का मतलब शिष्टाचार वाली लड़की। असल में शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। इसका मतलब योग्य, काबिल और शरारत नहीं करने वाली भी होता है। लेकिन इस शाइस्ता अपने नाम से बिल्कुल उलट निकली। शिष्टाचार के बजाय ये खुद लोगों को बड़े रौब से धमकाती थी। अतीक के जेल जाने के बाद उसके जुर्म के सारे काले कारनामों को वो खुद संभालती थी और खुद धमकी भी देती थी। कितनी पढ़ी लिखी है शाइस्ता परवीन? शाइस्ता परवीन की पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में हुई है। उसने ग्रेजुएशन किया है। 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज ही देखती थी। 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था, तब उससे शाइस्ता का परिवार रिश्ता लेकर गया था। दोनों के परिवार में पहले से जान पहचान थी। शाइस्ता बोलने में तेज तर्रार थी। अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए ये रिश्ता मंजूर कर लिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थी शाइस्ता। यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आया? असल में उमेश पाल की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने ही कराई थी। वो साबरमती जेल में मिलने अतीक से गई थी। वहीं पर अतीक और शाइस्ता के बीच उमेश पाल को मारने की चर्चा हुई। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से जेल में ही फोन पहुंचाने की बात कही थी। जेल में फोन पहुंचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया था, जिसके जरिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फोन पहुंचाया। अब उसी फोन के जरिए अतीक ने सभी शूटर्स से बात की। फिर शूटर्स ने अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद फाइनल साजिश तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फोन पर बात की, तब बीवी ने कहा था कि इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं कराना चाहिए था। उसी समय अतीक ने कहा था कि असद शेर का बेटा है। मुश्किल में आया अतीक तो शाइस्ता ने ज्वाइन की बसपा। इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि प्रयागराज में मेयर चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से मामला बिगड़ने लगा। अब शाइस्ता खुद फरार है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित हो गया है। अतीक की हत्या हो गई, लिहाजा अब बसपा ने शाइस्ता का नाम मेयर प्रत्याशी से हटा दिया है।